गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ अरुण सिंह शेखावत। और मैं अभी हम लोग एजुकेशन के पार्ट को लेके आगे आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास हमने लास्ट टाइम हमने बात की थी कि मोदी केयर में किसी व्यक्ति को लेके आए तो उसे क्या करना है, हम उसे 4 बेसिक्स के बारे में बात की। तो अब उसे 4 बेसिक्स के बाद में हमें एक लीडरशिप पे बात करनी है। आज हम बात करेंगे कि एक लीडर कैसे बनाया जाए। मोदी केयर में किसी व्यक्ति को लाएं तो लीडर कैसे बनाया जाए, उसका बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, उसको किस तरह से काम कराया जाए। तो हम बात करेंगे एक लीडर पे। एक लीडर वो होता है जो खुद एक सही रास्ता जानता हो, उस सही रास्ते पे चलता हो और अपनी टीम को भी उस सही रास्ते पे चला सके, तो वो एक लीडर होता है। तो हमें एक लीडरशिप का बनाने के लिए, एक अच्छी कामयाबी के लिए जिस व्यक्ति को हम तैयार करना है, तो हमें उसको ये चीज़ सिखानी है कि पहले आप 4 बेसिक सीखिए। 4 बेसिक के बाद आप आइए 9 कोर स्टेप्स पे। यानी कि 9 कोर स्टेप्स पे हम देखेंगे, हम इसे कह सकते हैं दूसरी चीज़, सफलता के 9 कदम। अगर आपको मोदी केयर में सफलता चाहिए तो 9 कोर स्टेप आपको अपनाने पड़ेंगे। एक लीडरशिप के रूप में आपको खड़ा होना है। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा हो, आप एक लीडर के रूप में तैयार हो, तो उसके लिए आपको 9 कोर स्टेप, मेरा कहने का मतलब सफलता के 9 कदम पे आपको काम करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं, टाइम को ख़राब नहीं करते हुए हम एक बहुत आसानी से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप आप समझेंगे इस चीज़ को। 4 बेसिक्स के बाद दूसरी चीज़ आती है 9 कोर स्टेप्स। अब आज हम बात करने वाले हैं 9 कोर स्टेप्स पे कि मोदी केयर में सफलता के 9 कदम। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर जो व्यक्ति है, हम जिसे प्रोस्पेक्ट को मोदी केयर में लेके आए हैं और उसे लीडर बनाना है, उसे कामयाब करना है, तो सबसे पहले आप उसे 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना पड़ेगा। 100%। मैं मोदी केयर में आया हूँ, आप मोदी केयर में आए हैं, तो आपको सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज़र बनना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट का मतलब है कि मोदी केयर में 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे प्रोडक्ट खरीदने हैं। आपको प्रोडक्ट वो खरीदने हैं जो आपकी ज़रूरत है। जो प्रोडक्ट मोदी केयर में मिलते हैं आप वो प्रोडक्ट मोदी केयर से खरीदिए, जो मोदी केयर में नहीं मिलते आप उसको बाहर से खरीद लीजिए। बस यही होता है। तो सबसे पहले हमें बनना है 100% प्रोडक्ट यूज़र। ये सबसे पहले बहुत ज़रूरी चीज़ है। इससे हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि अगर हमने मोदी केयर का, आप मान लीजिए कि आपने मोदी केयर के सॉप वॉश यूज़ किया, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा सॉप वॉश है। तो आप जब किसी व्यक्ति को बताएंगे तो उसे लगेगा कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है मोदी केयर के। बहुत सारे प्रोडक्ट है, उनके बारे में जब तक यूज़ करेंगे तो हम उनके बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हमें होना चाहिए 100% प्रोडक्ट यूज़र। दूसरी चीज़, जब हम 100% प्रोडक्ट यूज़र हो जाए तो हमें हमारे कॉन्फिडेंस को लोगों को शेयर करना है, उस प्रोडक्ट को शेयर करना है। शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को शेयर करें हम बाजार में। जिस व्यक्ति को, मुझे अच्छा चीज़ जो चीज़ लगी, मुझे लगता है मोदी केयर की चाय अच्छी लगी, मुझे मोदी केयर का ग्लूकोसामाइन अच्छा लगा, मोदी केयर का मुझे जिंक्सिंग अच्छा लगा, मुझे बहुत जो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे, मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट को शेयर कर दिए बाजार में। तो वो शेयर करने हैं आपको प्रोडक्ट को। तीसरी चीज़ आती है, जब हम उसको प्रोडक्ट शेयर कर चुके हैं तो उसके बाद तीसरी चीज़ आती है शेयर द डेमो एंड प्लान। अब वो व्यक्ति क्या हुआ, एक हल्का सा सिस्टम में आ गया, उसने 100% प्रोडक्ट यूज़ किए, शेयर द प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट हमने यूज़ करवाए। और तीसरी चीज़ है कि हम उस पर आ गए कि अब हम उसे डेमो प्लान दिखाने का वक्त आ गया। अब हम उसे बताएंगे कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपने 100% हमारे प्रोडक्ट यूज़ किए, अब उसके डेमो दिखाएंगे, हम उसे वापस डेमो दिखाएंगे, जो हमने पहले भी दिखाए थे हम उसको वापस रिपीट करेंगे। और प्लान दिखाएंगे कि मोदी केयर में अगर आपको कामयाबी पा सकते हैं, आप एक लीडर बन सकते हैं, आप एक बहुत बड़ा कामयाबी पा सकते हैं, तो उस तरह उसे शेयर द डेमो प्लान। इन तीनों चीज़ों से आपको क्या मिलने वाला है, आपको सबसे मेन चीज़ है कि हम यहाँ पे बिजनेस के लिए आए हैं, तो हमें क्या होगा, वॉल्यूम क्रिएट होगा। अगर हमने उस व्यक्ति को, यूज़र को, जिसको हम लीडर बनाने जा रहे हैं, 100% प्रोडक्ट यूज, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द डेमो प्लान कर दिया, तो उसके पास एक वॉल्यूम क्रिएट होगा। बिजनेस वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं, बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा, जिसकी हमें उसे सख्त जरूरत है। पहला फायदा हमारे 9 कोर स्टेप्स में 3 चीज़ों से हमें वॉल्यूम क्रिएट होता है। चौथी चीज, हमें बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मोदी केयर में सफल होना है तो आपको बुक्स रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया में देख लेना, कभी भी किसी भी अमीर व्यक्ति को, किसी बड़े से बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, जितने भी बड़े बिजनेस टाइकून हैं और अच्छे सफल लोग हैं, आप कभी भी उनकी कार के पीछे देखेंगे तो उनके कार के पीछे जहाँ होता है वहाँ पे आपको देखेंगे कि बुक्स पढ़ी होती है। वो क्यों पढ़ी होती है, उनको क्या ज़रूरत है बुक्स पढ़ने की, लेकिन उनको बुक्स पढ़ते हैं। तो मोदी केयर में सफलता होना है आपको, तो एक चीज़ आपको बुक्स रीडिंग डेली करनी पड़ेगी। बुक्स रीडिंग में आपको क्या करना है, अच्छी से अच्छे
जो लोगों ने मोदी के सॉरी जिस भी नेटवर्क कंपनी की या सफल लोग हैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, उन लोगों की बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स जिनसे हम सीख सकें, और वो बुक्स हमें पढ़ना है जिससे हम आगे अपने बढ़ सकें। पांचवी चीज़ है सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इनका सहारा लें। हमें सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इनका सहारा लें। आजकल व्हाट्सएप पे हम बात कर सकते हैं। हमारा जो भी बिजनेस प्लान है, जो भी चीज़ हमें अपने बारे में वीडियो बनाएं, हम उसे फेसबुक पे लेके आएँ और सोशल मीडिया पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा डालें, जिससे हमारे पास लोग कॉन्टैक्ट में आए, हमारा बिजनेस आपके कॉन्टैक्ट में आए। आजकल बहुत अच्छा जरिया है, फेसबुक के जरिए आप 5-5 हज़ार लोगों को एक साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको सफलता की ओर ले जाएगी। यूट्यूब बहुत बढ़िया सहारा है, बहुत बढ़िया एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप अपने वीडियो अपलोड कर करके लोगों को बता सकते हैं। सोशल मीडिया के सहारा ले सकते हैं, ये मेन चीज़ है। इसके बाद आता है 6 नंबर आता है मीटिंग, ट्रेनिंग, होम मीटिंग्स, एसईडी मीटिंग, सेमिनार। ये मेन चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है। मीटिंग में जाएं, जितनी भी मोदी केयर की मीटिंग होती है, जहाँ पे भी मीटिंग होती है उसे आप जाएं। हमारे पास बहुत, हम लोग आए दिन ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में जाएं। और जब हम किसी व्यक्ति को 4 बेसिक समझा के ले आते हैं तो उसके घर पे हम होम मीटिंग करें। होम मीटिंग करने से हमारे पर्सनल रिलेशन उससे बिल्ड होते हैं, ये फ़ायदा मिलेगा। आप मोदी केयर की जो भी एसईडी मीटिंग होती है, बहुत सारी मीटिंग्स होती है, उसमें लेके जाएं। यहाँ एसईडी मीटिंग का मतलब है ओपन मीटिंग। ओपन मीटिंग्स में आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग जिनको आप अपने बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और वो लोग कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। ओपन मीटिंग में आप जाएंगे तो लोगों की कामयाब लोगों को सुनेंगे, वहाँ पे उन लोगों से सीखेंगे। तो ये हमें एसईडी मीटिंग्स में मिलेगा, बहुत बड़ी जानकारियाँ मिलेंगी। सेमिनार्स, बड़े बड़े जो भी सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को हमेशा देखते रहना है, वहाँ जाते रहना है। हमारे आसपास जितने भी बड़े सेमिनार, इवेंट्स, जो कुछ भी होते हैं, हम उसमें जाएं। इन चीज़ों से आपके पास क्या आने वाला है, आपका माइंड मैकेनिज्म होगा, आपके दिमाग का विस्तार होगा, आपको लोगों को पढ़ने का अवसर आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को समझ पाएंगे, लोग क्या सोच रहे हैं। आपको प्लान दिखाते समय आप उससे किस तरह से बात करना है, क्या बिहेवियर है आपका, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। उसका बिहेवियर क्या है आपके प्रति, आप समझ जाएंगे और हमारे दिमाग का बहुत ज़्यादा विस्तार होगा। तो हम बुक्स पढ़ेंगे, सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, मीटिंग्स ट्रेनिंग कोई भी नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा माइंड मैकेनिज्म हो जाएगा। ये हमें बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप मोदी केयर में आते हैं तो मैं किसी से पूछता हूँ तो बोलता है कि सर 2 साल में मर्सिडीज चाहिए। मर्सिडीज कहाँ से आएगी? सबसे पहले आप उस चीज़ की तैयारी तो कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। तो ये सब तैयार होने के लिए हम इसी पे चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो हमारा माइंड मैकेनिज्म होगा, हमारा माइंड का बहुत विस्तार होगा। आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं। 7th आता है टीचेबिलिटी, सीखना होगा। आपको हर वक्त सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको अपना ईगो साइड में रखना होगा। आप कभी ये मत सोचिए कि मैं किस बिजनेस से हूँ, किस प्रोफेशन से हूँ। आपको अपना ईगो साइड में रखना है। हर व्यक्ति से सीखना होगा जो कंपनी में सफल है, जो आपको सीखा। आप अपने डाउनलाइन से सीख सकते हैं, आप अपनी अपलाइन से सीखते हैं, आप अपनी क्रॉस लेग से सीख सकते हैं, आप किसी मीटिंग में जाके सीख सकते हैं। आप कितने भी लोगों से, सफल लोगों से बात करेंगे तो उन्होंने किस तरह से अचीवमेंट पाए, कैसे कैसे पाए, किस तरह से आप सीखना होगा। सीखने के लिए हमें छोटा होने के लिए होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सीखने के लिए मिलते हैं। और जो व्यक्ति ज़िंदगी में सीखते रहते हैं वो मोदी केयर क्या, कहीं पे भी किसी भी बिजनेस में सफल ज़रूर होते हैं। तो सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 8 अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारियों से नहीं भागना है दोस्तों। जिम्मेदारियों को जितनी ज़्यादा हो उठानी है। आप जब भी किसी मीटिंग पे जाएं, अपने अपलाइन से पूछें कि सर मेरी जिम्मेदारी बताइए, मुझे क्या करना है, मैं आज इस मीटिंग को कैसे आगे बढ़ाना है, मेरा क्या रोल रहेगा, वो आप उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। जितनी भी जिम्मेदारी है आपके अपलाइन के साथ, आपके कुछ अपलाइन ने जो आपको टिकट दिए, सेमिनार्स के टिकट दिए, आपने उनसे पैसे लिए, आपने उनको पैसे दिए, उसकी एक जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो उस जिम्मेदारी को निभाइए, उस जिम्मेदारी से भागिए मत। जितनी जिम्मेदारी आप अपनी टीम की लेंगे, आपका विकास उतना ही तेज़ी से होगा। तो जिम्मेदारियों से घबराना नहीं है, जितनी जिम्मेदारी लेनी है। और आप हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना, समाज में ध्यान रखना, देखना, देश में देखना, आप किसी भी फील्ड में चले जाना, जो व्यक्ति जिम्मेदार है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। चाहे आप अपने परिवार में देख लीजिए, एक ही परिवार में 3 भाई होते हैं, एक जिम्मेदार होता है, एक गैर जिम्मेदार होता है, एक लापरवाह होता है, ये होता है। लेकिन आप हमेशा देखना, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जो वो हमेशा आगे बढ़ता है, समाज और देश को लेकर आगे बढ़ता है। तो हम मोदी केयर बिजनेस में हैं, तो हमें हमारी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, हमें जिम्मेदारियाँ उठानी है और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेनी है। जितनी जिम्मेदारियाँ लेंगे आप सीखेंगे,
आप लोगों को सीखेंगे, क्योंकि आपका जो नीचे से मार्केट खड़ा हो रहा है, आपकी टीम में जो चीज़ें खड़ी हो रही है, उस चीज़ों के लिए आपकी तैयारियां हो रही है, आप तैयार हो रहे हैं भविष्य के लिए। जब आप बड़े जीपीटीडी के रूप में जाएंगे तो आपको ये जिम्मेदारियां ही तो बनाएगी। आप लोगों को हैंडल करना, लोगों को टैकल करना कहाँ से आएगा? ये सब आएगा जिम्मेदारी से। तो आपको जिम्मेदारियां लेते हुए कभी भी घबराना नहीं है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां ले बहुत बढ़िया रहेगा। 9th और लास्ट, कॉन्टेक्ट विथ अपलाइन। यहाँ पे लोग सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है। आप अपने अपलाइन से हमेशा कांटेक्ट में रहिए। जो भी चीज़ है आप अपने अपलाइन को पूछ के करिए। जो भी फील्ड में दिक्कत आ रही है, जो भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आप अपने अपलाइन को ज़रूर बताइए। इससे क्या होगा कि आप अपने अपलाइन के हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। जब भी, क्योंकि ये 50 साल का काम आप 5 साल में करने जा रहे हैं, तो इतना आसान तो होगा नहीं, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है। जिस भी आपके अपलाइन कौन होता है? जो एक्टिव होता है, जो आपके बारे में सोचे, उसे अपलाइन कहते हैं। आपके साथ हर वक्त एक्टिव हो, उस अपलाइन से आप हमेशा कांटेक्ट में रहिए और उन्हें बताइए कि सर मैंने आज ये किया, मुझे ये दिक्कत आई, मुझे प्रॉब्लम आई, इसका सॉल्यूशन क्या है, मुझे आगे क्या करना है। तो आप जो भी चीज़ फील्ड में सुबह से शाम तक करके आए, तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए जब भी समय मिले। तो आपको ये नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा बातें करनी है, लेकिन जो भी फील्ड में आप करके आए उसकी जानकारी जरूर दें आप अपने अपलाइन को। तो उसको अपलाइन को जिम्मेदारी देने से क्या होगा, सॉरी अपलाइन से आप कांटेक्ट रखेंगे तो आप मार्केट के जो चैलेंज आने वाले हैं, दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, हम हमारी पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। हम कोई आज और कल के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं कर रहे हैं। हम कोई बिजनेस जो कर रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो आज के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कल के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चैलेंज आएंगे, उन चैलेंजों से घबराना नहीं है। तो लेकिन और घबराना क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपको चैलेंज आज मिल रहे हैं वो आपके अपलाइन के साथ हो चुके हैं और उसकी अपलाइन के साथ हो चुके हैं। तो समय धीरे धीरे कम होता जाता है और नीचे से ज़्यादा जा सीखते हैं। जो हमारे अपलाइन के ने 5 साल में किया या 7 साल में किया, उनके डाउनलाइन ने 5 साल में कर दिया, उनके डाउनलाइन ने 4 साल में कर दिया, उनके डाउनलाइन ने 3 साल में कर दिया। मैं 3 साल में जो करूं, मैं चाहूँगा कि आप लोग उसे 2 साल में करें। तो इसलिए आपको अपने कॉन्टैक्ट विद अपलाइन को हमेशा फॉलो करना है, हमेशा उससे संपर्क में रहना है। और इससे आपको सबसे मेन चीज़ क्या होगी, मार्केट के चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। मार्केट चैलेंज जो आएंगे उनके सवाल के जवाब आपके पास होंगे। इन चीज़ों से आपको क्या मिलने वाला है? आपका करेक्टर बिल्ड होगा, जिसकी आपको सख्त जरूरत है। आप एक ऐसा करेक्टर बिल्ड कर पाएंगे कि जो वास्तविकता में लोगों से अलग दिखेंगे। आपकी पर्सनैलिटी अलग सी होगी, आप लोगों से बात करने का नज़रिया बदल जाएगा। लोग देखेंगे कि ये 20 साल के अंदर आपने जो परिवर्तन नहीं देखा वो आप कुछ समय में देखेंगे। लोग आपको बोलेंगे, आपके घर वाले बोलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे, आपके नॉन जितने भी लोग हैं वो बोलेंगे ये क्या हो गया, एक पहले तुम ऐसे नहीं थे अब कैसे हो गए। क्यों? क्योंकि आपने नेटवर्क मार्केटिंग कर ली, इसलिए आप ऐसे हो गए। तो आपने क्या देखा, इन 7th 8th और 9th चीज़ से हमने क्या देखा, हमारा करेक्टर बिल्ड हो गया। हम एक बहुत अच्छे पात्र बन गए, हम एक अच्छी बिजनेस, हमें एक नॉलेज आ गई और हमें लोगों को हैंडल करना आ गया, ये सब चीज़ें। तो मैंने आपको आज क्या बताया सर, आप सभी लोगों को मैंने बताया 9 कोर स्टेप्स, सफलता के 9 कदम। दोस्तों एक लीडर वही होता है, मैं वापस रिपीट करता हूँ, जो सफलता के रास्ते पे जानता हो, खुद चलता हो और अपनी टीम को लेके चल सकता हो। तो आप ये सब चीज़ अगर फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं पिछले 1 साल से के करीब हो गया मुझे, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कर तो पहले से भी रहा था, लेकिन इनमें से कोई ना कोई चीज़ छोड़ देता था। लेकिन मैं आज की तारीख में सारे फॉलो करता हूँ, 9 के 9 कोर स्टेप फॉलो करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुछ सीखेंगे और 9 कोर स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मोदी केयर में जल्दी से जल्दी कामयाबी ले पाएंगे। और जय हिंद, जय भारत, जय मोदी केयर। और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो सीखा है उसे आप अपने रेगुलर लाइफ में करेंगे। अगर आपको मोदी केयर में कामयाबी चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।